हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे ना, जो टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से सोचते हैं। यानी जब से वो CUET 2024 की तैयारी स्टार्ट करते हैं उस महीने से वो सोचने लगते हैं कि अपने हर एक सब्जेक्ट में 200 स्कोर कैसे करें। और जो साइंस डोमेन के स्टूडेंट होते हैं ना, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट्स में 200 लाना चाहते हैं, यानी 600 में 600 नंबर लाना चाहते हैं। सो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं और अपने सभी सब्जेक्ट में 200 स्कोर करना चाहते हैं, यानी साइंस डोमेन में 600 लाना चाहते हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ख्याली पुलाव पका रहे होंगे कि मैं स्टार्टिंग के 1 महीने पढ़ के या 2 महीने भी पढ़ के 200 लेते आऊँगा हर एक सब्जेक्ट में साइंस डोमेन के। सो भ्रम में मत रहिए बच्चों, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ। अब अगर आपका मन करे तो वीडियो देखिए, अगर आपका मन करे तो वीडियो मत देखिए, है ना। लेकिन 200 में 200 उन बच्चों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो अपनी तैयारी सितंबर से स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, या अक्टूबर से स्टार्ट कर चुके हैं, या मैक्स टू मैक्स नवंबर से भी जो बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने का उनको टाइम मिला होगा। मैक्स टू मैक्स अगर हम नवंबर भी लेके चलते हैं तो, और 6 महीने में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसी तैयारी हो सकती है कि हर एक सब्जेक्ट में 200 स्कोर किया जा सके। अगेन ये बोर्ड एग्जाम नहीं है बच्चों, 200 स्कोर करना काफ़ी एक बड़ी चीज़ मानी जाती है, बट क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहती है और आपको कम क्वेश्चंस करने रहते हैं, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है ऐसे स्टूडेंट्स की जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि 1 महीने पढ़ के या 2 महीने पढ़ के मैं 200 लाऊंगा, नहीं होने वाला बच्चों। अब देखिए, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए मैं कुछ 2-3 तरीके बता रहा हूं, जो तरीके आपको आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने में, या आपकी रफ्तार को तेज करने में, या आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काम करेंगे। और वो कुछ तरीके आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला तरीका ये है कि अब आपको खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं मानता हूं बच्चों कि लाइव क्लास में आना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपको लगता है कि टीचर वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपने पीछे के दिनों में पढ़ लिया है, सो आप लाइव क्लास अब अटेंड करना बंद कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही बेस्ट होगा। या लाइव क्लास भी अटेंड कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो टीचर ऐसा है जो हर बार हर क्लास में बहुत सारी चीज़ें नई सिखाता है। जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक ही कंटेंट को बार बार आप सभी तक लेके जाते हैं, वही क्वेश्चन, वही तरीके, तो आप उनकी क्लास को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो उसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। बट कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हर क्लास में नए तरीके आपको बताते हैं, तो उनकी क्लास मिस मत करिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे मेरी फिजिक्स की क्लास, अगर आप आएंगे ना, तो अगर जो क्वेश्चन आपने 10 दिन पहले मुझसे अलग तरीके से पढ़ा होगा, वो आज मैं कुछ अलग तरीके से बताता आपको दिखूंगा, और उसमें रफ्तार बढ़ती हुई नज़र आएगी, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता नज़र आएगा। तो इसलिए मेरी क्लास लाइव में अटेंड करना इसलिए ज़रूरी होती है बच्चों, क्योंकि हर एक क्लास में आपको नए तरीके, न्यू स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, न्यू तरीके आपको देखने को मिलते हैं, और तरीके ही आपको जो है एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेंगे। क्योंकि पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, बट तरीके ही बदल देंगी आपकी किस्मत को, है ना। तो अलग अलग तरीके अपनाइए, क्योंकि क्वेश्चन आप कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर दे सकते हैं, या क्वेश्चन पढ़ के अपने दिमाग में बैठाए हुए कॉन्सेप्ट के आधार पर राइट आंसर दे रहे हैं, या सोल्यूशन के रफ्तार से आप राइट आंसर दे रहे हैं। कई फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो इसलिए लाइव क्लास अटेंड करें अगर कोई टीचर इंटरेस्टिंग पढ़ा रहा है या नए तरीके से पढ़ा रहा है। लेकिन चीज़ें ये भी याद रखें कि लाइव क्लास अटेंड करते समय आपके हाथ में कॉपी और पेन ज़रूर होने चाहिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो, है ना। अगर आप फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं या केमिस्ट्री की या मैथमेटिक्स की, तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना ही होना चाहिए। और टीचर अगर जैसे एक गुण होता है ना समतल दर्पण में, कि अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण की तरफ v वेग से आ रही है, तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ 2v वेग से चलता हुआ नजर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ आपको अपनाना है। अगर कोई टीचर 1 मिनट लेता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो आपको आधे मिनट में सॉल्व कर देना है, 30 सेकंड में सॉल्व कर देना है, सॉरी। और अगर कोई टीचर 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, आपको ट्राई करना है कि आप 5 सेकंड में सॉल्व करें, उससे दोगुनी रफ्तार रखें।
ये तरीके अगर आप अपनाएंगे ना तो अच्छा होगा। फिर लाइव क्लास लेंगे तो भी आपको जो है वो कॉन्फिडेंस लूज फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि हम तो लाइव क्लास तो ले ही रहे हैं लेकिन सर से फास्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि अगर आप 200 में 200 स्कोर करना चाहते हैं ना, तो आपको डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि मैंने अगर PYQ क्वेश्चन करा दिया, प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिया, मेरा काम खत्म तो आपका भी काम खत्म, नहीं। आपको एग्जाम के दिन तक PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है, PYQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहनी है, उसके नए नए तरीके, न्यू तरीके जो है वो खोजते रहना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और PYQ क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो वो टॉपिक्स भी नजर आएंगे आपको जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। और तीसरी चीज बच्चों यही है कि कोशिश करें कि स्पीड अपनी तेज करें, है ना। स्पीड जो है वो बहुत तेज करना है, बहुत तेज करें, और साथ ही साथ उसमें एक्यूरेसी भी रखें। स्पीड तेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्पीड में बहुत तेज गलतियां भी होती हैं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, अगर ज़्यादा तेज गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं ना जो फास्ट भी चलाते हैं और एक्सीडेंट भी नहीं होता। सो वो कौन होते हैं? जो प्रो ड्राइवर होते हैं, वो कहते हैं ना हिंदी में हैवी ड्राइवर। सो आपको बनना है हैवी ड्राइवर बच्चों, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि स्पीड भी आपकी तूफान की रफ्तार से हो और एक्यूरेसी भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो, कि अगर किसी क्वेश्चन का आपका बी आंसर आ रहा है तो सचमुच उस क्वेश्चन का बी आंसर होना चाहिए। अगर इस तरीके की स्पीड और एक्यूरेसी आपकी है तो वही आपका इंश्योर कराएगा कि साइंस डोमेन में आप 200 में 200 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज़ कि मान लीजिए कि अगर, तीसरी नहीं चौथी चीज़ कि मान लीजिए अगर आप एक पेड के स्टूडेंट हैं, है ना, पेड कहीं से पेड बैच आपने ले लिया है, या फिर आपने कहीं से भी पेड बैच नहीं लिया है, यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पेड से ज़्यादा पढ़ें या यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ें? तो नो डाउट बच्चों कि यूट्यूब से बहुत बेस्ट होता है पेड का कंटेंट, है ना। तो पेड के कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर कहीं से भी आपने बैच लिया है, अगर आपने कहीं ऐसी जगह से बैच लिया है जहां आपको लगता है कि नहीं उस लेवल का कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा है, तब आप YouTube की भी हेल्प लीजिए। लेकिन अगर आपने कहीं ज्वाइन कर रखा है पेड क्लास, तो पेड के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें, उसके कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें, उसकी क्वेश्चन को बार बार लगाएं। और अगर आपने YouTube से सिर्फ पढ़ रहे हैं तो YouTube पे किसी अच्छे टीचर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करें, बार बार उस प्लेलिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, उनकी PDF को दोहराते रहें, क्योंकि जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। और वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, वही छोटे छोटे जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे एग्ज़ाम में, अपने एग्ज़ाम्स को बहुत बेहतर तरीके से देने के लिए, है ना। तो यही चीज़ है बच्चों कि ये कुछ चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपको। बाकी 600 में 600 पक्के हैं, बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं, है ना। कोई नया नहीं है, पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने किया है। फिजिक्स में 200 में 200 हालांकि कम आते हैं, बहुत कम बच्चों के आते हैं। ये जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा इंग्लिश, इन सब में 200 पॉसिबल होता है। बहुत सारे बच्चों के आते हैं, बहुत सारे, हर तीसरा बच्चा आपको दिख जाएगा 200 में 200। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 200 में 200 लाना ये थोड़ा टफ काम होता है, बट वो हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो, अपने आप पर जोर लगाते आ रहे हैं तो, और एग्जाम टाइम में अपने आप को ढीला नहीं छोड़ रहे हैं तो। क्योंकि कई बार होता है ना कि स्टार्टिंग से तो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बट एग्जाम टाइम में आते आते वो ढीला अपने आप को छोड़ दिया कि अरे यार ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही लिया हूँ, अब क्या बार बार रिवीजन करूँ। नहीं, ये नहीं सोचना है। पढ़ लिए हैं, दोबारा पढ़िए, तेबारा पढ़िए। हो सकता है कि किताब में पढ़ने समय कुछ नई चीज़ें आपको मिल जाए और इसी लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसलिए बार बार न्यू पर्सपेक्टिव रखते हुए पढ़िए कि इस बार तो कुछ नई चीज़ें सीख के ही जाऊँगा। ये चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम में मतलब क्रैक करने में काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि कोई नहीं जानता बच्चों कि कहाँ से किस लाइन से क्वेश्चन बन जाए, है ना। मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो लाइन में पढ़ रहा हूँ उसी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। कुछ भी हो सकता है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, इजी से इजी क्वेश्चन भी बन सकता है। सो किसी भी लाइन को, किसी भी टॉपिक को छोटा नहीं समझना है, सबको लेके चलना है, सबको पढ़ते रहना है। ये माइंडसेट 200 में 200 स्कोर करने में आपको हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी मदद करेगा, और तभी आप ओवरऑल साइंस डोमेन में 600 में 600 स्कोर कर पाएंगे। सो ये रही बच्चों आज की ये वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।